पार्ट 42। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। राम कीन चायै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में नहीं होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कयऊँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकरयूं गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारेऊं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उन उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार।
श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उसने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसे शील निधि राजा, अगणित है गैर सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पुरबासिन सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। हिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की पुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरे अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरे शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह है शील निधि की कन्या, जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लकड़ी के सुलक्षण राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। चप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन बिसिबाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे।
इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहूं परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवारे, तब में लई जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल डाल दे। जय सिया राम। जय सिया राम। पार्ट 43। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई जात गयों अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजुहि हर हर शाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हों सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पावऊं ओहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आ अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। उपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुमार मैं ठयऊं, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गगने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जे आनहि बारहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है।
मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई पखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेप देखत बिरही, परम कौतुकु ते देऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखे न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीनि हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमारी छवि देखी, इनहि बारी हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनकी अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समुझि न परे बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिवजीगण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों का को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप रिप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुआरे, सब चली जनु राज मराल। देख फिरी महीप सब, कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। जिस और नारद जी फूले बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयऊँ, कृपाला करयूँ। हरषि मेलयूँ जयमाला, दुल्हनी लै गे लछि निवासा। नृप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपालु भगवान शिव भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मनि गिरि गई छूटई जनु गाठी।
तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भये भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हमई सो लेहु फल, बहुरी घसेऊ मनि को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जय सिया राम। जय सिया राम।